अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं इमरान नासिर माई गार्डन चैनल के साथ आपके पास हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए प्लांट लेके आया हूँ वो आप देख सकते होंगे कि वो ये प्लांट मेरे सामने पड़ा हुआ है। इस प्लांट को रोज़मेरी कहते हैं और इसके काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं। आज हम अपने रोज़मेरी प्लांट को बड़े पॉट में रीपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इसको रिपोर्ट किस तरह करना है, इसकी केयर कैसे करनी है आपने, इसके अलावा इसकी सॉइल कौन सी होनी चाहिए, इसका फर्टिलाइज़र कौन सा होना चाहिए, इसका सीज़न कौन सा इसका बेस्ट है। तो अपने पूरे इस वीडियो के अंदर, रोज़मेरी की ट्रांसप्लांट के वीडियो के अंदर आज हम ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो स्टार्ट होता है और मेरा इंट्रो लाजमी देखा करें। मेरे इंट्रो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए कलेक्ट की होती है हर उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्लांट के बारे में, वो मैं उसमें चलाता हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपना इंट्रो। रोज़मेरी प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं कि रोज़मेरी प्लांट क्या है। रोज़मेरी प्लांट एक श्रब होती है, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, मेडिकेटेड भी आप इसको कह सकते हैं कि इसके मेडिकल इफेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं और इससे रोज़मेरी ऑयल भी बनता है। रोज़मेरी ऑयल बड़ा कीमती होता है, महंगा मिलता है। रोज़मेरी का उगाने का सीज़न जो है वो स्प्रिंग सीज़न में आप इसको उगा सकते हैं, आप इसको ग्रो कर सकते हैं जो आपका समर सीज़न है। ठीक है, अब इसके लिए दूसरी चीज़ है कि इसके लिए सनलाइट कैसी होनी चाहिए। सनलाइट, इसको फुल सनलाइट पसंद है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको इस किस्म की सनलाइट दें कि आप, अगर तो ये ज़मीन में लगा है तो फुल सनलाइट इसके लिए बेहतरीन है। अगर आप इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो इसको मॉडरेट किस्म की सनलाइट मिलनी चाहिए कि सुबह की धूप आपको मिल जाए, उसके बाद सारा दिन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। आपको पता है गर्मियों के अंदर। आप बात कर लेते हैं इसके पानी की कि हम इसकी वाटरिंग का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। तो आपने इसको वाटरिंग इसकी उस वक्त करनी है जिस वक्त इसको आपने देखना है कि इसकी सरफेस ड्राई हो रही है। ऊपर से इसकी सरफेस ड्राई हो रही हो तो आप इसको वाटर दे सकते हैं। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी प्लांट को भी आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब आप ओवर वाटरिंग अपने प्लांट को नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव करता रहेगा। कोई प्लांट भी अगर आप उसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो उसके लिए वो ठीक नहीं है और वो प्लांट रूट रॉट होने की वजह से मर सकता है। इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो इसकी जो फर्टिलाइज़र है वो आज इसकी बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो डीकम्पोज किया हुआ काउडंग मैन्योर है वो इसके लिए सबसे बेहतरीन है। उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसको ज़रूरत होती है और उसकी ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप एवरी 15 डेज़ या 1 इन अ मंथ आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं काउडंग को। मैं अपने पौधों को काउडंग लिक्विड के ज़रिए फर्टिलाइज़ करता हूँ। जब पानी की ज़रूरत होती है तो मैंने जो काउडंग लिक्विड बना के रखा होता है उसको ही मैं अपने प्लांट्स को देता हूँ। उससे मेरे प्लांट्स की जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहती हैं। आपने इसको किस तरीके से देना है ये आपने देखना है कि आपके गार्डन में कितने प्लांट्स हैं। आप उनको काउडंग लिक्विड दे सकते हैं या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं डीकम्पोज किया हुआ। इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक और इसके बाद आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। आपकी जो ब्रेन हेल्थ होती है, आपकी नज़र के लिए ये बड़ा मुफीद है जो रोज़मेरी है। और इस तरह के कुछ इसके बेनिफिट्स इसके अंदर मौजूद है क्योंकि बेसिकली ये हर्ज है। हम इसको रोज़मेरी को अपने खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रोज़मेरी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं इसको हम तोड़ के अपने खाने में भी इसकी खुशबू के लिए हम इस्तेमाल। इसको हम बात करते हैं इसके फ्लावर्स के ऊपर। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं, 3 से 4 किस्म की इसकी अक़साम होती हैं और उनके फ्लावर्स जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। इसमें वाइट फ्लावर्स भी आते हैं, पिंक फ्लावर भी आते हैं, पर्पल भी आते हैं और ब्लू फ्लावर्स भी आते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की अपने रोज़मेरी प्लांट के बारे में। और तो लीजिए दोस्तों, आपने मेरा इंट्रो देख लिया है। अब हम अपना प्लांट का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमारा रोज़मेरी का प्लांट है जो हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बड़े पॉट में फिट करेंगे। रोज़मेरी के प्लांट के लिए पॉट किस किस्म का होना चाहिए? इसके लिए जो मिट्टी का पॉट है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए।
कम से कम 12 इंच का पॉट इसके लिए होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त 12 इंच का पॉट नहीं है, क्योंकि मैंने ये छोटी कटिंग से ग्रो किया हुआ था, और इस वक्त अब इसको हम बड़े प्लांट में करेंगे तो इससे ये प्लांट बड़ा, यानी कि पॉट बड़ा है, तो हम इसको इजीली बाहर तक या 1 साल तक हम इसके अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम इसको इसमें से निकालेंगे और फिर बड़े पॉट में हम इसको ग्रो करेंगे। तो ये तो पॉट के बारे में हो गया कि मिट्टी का पॉट आप इसके लिए इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतरीन होता है। पॉट शुरू करने से पहले इसको हम साइड पर रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। तो इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन सॉइल इसकी होनी चाहिए। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि अपने पौधों के अंदर आप वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करें, आपके पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। वेल ड्रेन सॉइल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको मैं फिर बता देता हूँ कि वेल ड्रेन सॉइल का मकसद ये होता है कि जिसमें पानी ज़्यादा स्टोर ना हो सके, ज़्यादा देर पानी ना रुक सके। पानी आप दें और पानी इसका जल्दी से निकल जाए, इतनी जल्दी भी नहीं कि फ़ौरन ही ड्रेन हो जाए, लेकिन कुछ ही देर में उसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाना चाहिए। इसको हम वेल ड्रेन सॉइल कहते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वेल ड्रेन सॉइल के लिए आप 25% आपकी 25% मिट्टी, अगर 4 हिस्से आप ले लें, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है जिसको हम 25% कहते हैं, वो आपके पास गार्डन सॉइल होनी चाहिए, एक हिस्सा रेत होनी चाहिए, एक हिस्सा आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या पीट मॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी एक हिस्सा जो है वो उसमें आपने काउडंग, जो हमारा मैन्योर होता है, वो आपने इस्तेमाल करना होता है। ये चारों चीज़ें मिला के आपने अपनी जो सॉइल है उसको सॉइल मिक्स बनाते हैं। तो यही सॉइल मिक्स मैंने इसके लिए बना के रखी हुई है। मैंने आपको काउडंग दिखा दी है कि ये देखें जी, ये काउडंग है हमारा डीकम्पोज किया हुआ, ये हमारा डीकम्पोज किया हुआ काउडंग है। तो हम इसके अंदर डीकम्पोज किया हुआ काउडंग ऐड कर देंगे। इस प्लांट को, रोजमेरी को जो अपना मैन्योर है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। आप इसको रिच मैन्योर दें तो वो प्लांट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी होगी। देखिए दोस्तों, हमने क्या करना है, हमने पॉट ले लेना है। पॉट लेने के बाद आपने इसमें एक ठीकरी रखनी है, ठीक है जी। ये ठीकरी हमने इसके अंदर रख दी है। आपने मिट्टी लेनी है और मिट्टी का आपने बेड इसके अंदर बिछा देना है। मिट्टी आपने इतनी बिछानी है इसमें कि आपका जो ये साइज़ है इस गमले का, ये इसके अंदर डिप रहे, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसमें मिट्टी ऐड करनी है। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा हो गई है, मिट्टी हम निकालेंगे ताकि हमारा जो ये इसमें आ जाए बड़े आराम से। तो दोस्तों, ये आपने ले लेना है, इसको आपने उल्टा कर लेना और आराम से पॉट को साइडों से लूज़ कर लेना है। ये आपका लूज़ हो गया। अब इसी को आपने एज इट इज़, इसके अंदर एज इट इज़ ही इसको रख देना है। ये आपने सेंटर में रख दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये सेंटर के अंदर हमने इसको रख दिया। इसके साइडों में जगह खाली है तकरीबन 1.5-2 इंच। तो अब हम इसकी साइडों से 1.5-2 इंच इसकी फिलिंग करेंगे। तो नहीं जी दोस्तों, ये हमने इसकी फिलिंग कर दी है। इसको थोड़ा सा पटक लें ज़मीन पे, बड़े आराम से पटकना है पक्की ज़मीन के ऊपर आपने। पटकने के बाद, पटकते क्यों हम इसको कि इसके एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं, इसके एयर पॉकेट्स जितनी इसमें से वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको पानी देंगे। पानी देने के बाद हमारा जो रीपोर्टिंग का प्रोसेस है, ये हमने अपने प्लांट को रीपोर्ट कर दिया है और रीपोर्ट करके हमने आपको दिखा दिया है। ये बड़ा सिंपल सा हमने रीपोर्टिंग का प्रोसेस इसमें रखा है। बाकी बातें हम जो है इसको पानी देने के बाद फिर आपसे करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखें आप, हमने प्लांट करके पानी दे दिया था ऊपर से, और आप ये देखें, आप नीचे से ये पानी निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर से इसको पानी दिया है और ये पानी जो है ये बाहर निकलना शुरू हो गया। इस तरह का आपके पास होना चाहिए कि 3 से 4 मिनट के अंदर जो पानी है वो गमला अपना उसको ओवर वाटर जो है उसको ड्रेन कर दे। इसको कहते हैं कि वेल ड्रेन्ड सॉइल। रोजमेरी प्लांट की रीपोर्टिंग आपको दिखाई। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम रोजमेरी को प्रोपोगेट किस तरीके से कर सकते हैं।
हाउ टू प्रोपोगेट द रोज़मेरी प्लांट। इसके डिफरेंट वेज़ हैं, आपको डिफरेंट वेज़ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।